नमस्कार दोस्तों, मैं संजय परमार मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता है या तो जिनको कंप्यूटर की ज़रूरत है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जिनको बार बार ऑफिस में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन उन्हें कंप्यूटर नहीं आता है। कितने ऐसे हमारे हाउसवाइफ हैं जिनको ऐसे ऐसे काम, कभी बच्चों को पढ़ाने में, कभी कहीं मदद करने में, कहीं प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, कहीं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट में दिक्कतें आती है। तो इन सभी का सॉल्यूशन ले करके मैं आया हूँ इस चैनल पे। बेसिकली हम जैसे कोई कोर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हैं तो हमें वहाँ पे फीस देना पड़ता है। मेरा यहाँ पे फीस ये है कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल तक लाइए। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करूँगा जो एक इंस्टीट्यूट में मिलती है, एक्सेप्ट सर्टिफिकेट्स। ताकि वो जो सर्टिफिकेट है वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं दे सकता। हालांकि ऐसा फॉर्म बना के मैं ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं करूँगा नहीं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, ये मेरी पक्की गारंटी है। आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज चाहिए जो कोर्स में यहाँ पे डालूंगा उस वीडियो के द्वारा, तो उस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं नंबर यहाँ दे दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इवन मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पे मैंने चैनल ऑलरेडी बना करके रखा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सेम उसी नाम का ग्रुप भी है, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ग्रुप से भी आपको कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने कोई भी प्रश्न जो है उसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज से इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि कैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर में बेसिक पे कैसे हम जाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन, जिन्होंने कंप्यूटर बिल्कुल देखा भी नहीं है, स्टार्ट नहीं किया, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आज की वीडियो देखने के बाद जरूर आने वाला है। तो वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज के वीडियो में कुछ जो कंप्यूटर के रिलेटेड डेफिनेशंस है वो थोड़े बहुत बताऊंगा। उतना ज़्यादा थियरी हम नहीं जाएंगे, उतने नोट्स बहुत सारे पड़े हैं, पूरे इंटरनेट में लोग वही बता रहे हैं जो थियरी नोट्स होते हैं वो सब। तो हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे जिसके जरिए आप कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो मोस्टली मैं आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, जो थियरिकल है मैं यहाँ से वर्बली आपको बता दूंगा। अगर आपको वो थियरी नोट्स भी चाहिए तो वो भी मैं एक ब्लॉग पे लिख के आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरी पर्सनल नोट्स पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप क्या होता है? सबसे पहले जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, जो स्क्रीन हमारे कंप्यूटर पे आती है वो होती है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप जैसे हमने देखा कि डेस्कटॉप जैसे देखेंगे उसके ऊपर आपको आइकन मिलेंगे, कुछ पिक्चर्स मिलेंगे, कुछ नीचे कुछ मिलेगा। तो वो सब चीज़ें क्या है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में कवर करूँगा। और दूसरा पार्ट होगा आज की वीडियो में, वो है न्यू फोल्डर। हम अपना नया फोल्डर कैसे बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इसका देखते हैं प्रैक्टिकल कि डेस्कटॉप कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है और हम क्या क्या कर सकते हैं डेस्कटॉप। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा पिक्चर मैंने रखा है, जो विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट आता है वही है, ताकि लैपटॉप में मेरे पास ऐसे पिक्चर्स कि मैं जो यहाँ पे सेट कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट पिक्चर रखा है। तो शुरू करते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, कुछ समय के बाद सबसे पहले तो जैसे आप चालू करते हैं तो इसमें आपको जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर है उसकी एक स्क्रीन आएगी, उसके बारे में होगा। जैसे मेरा लैपटॉप लिनोवो का है तो सबसे पहले मुझे लिनोवो दिखाई देगा। अगर आपका लैपटॉप किसी और कंपनी का है तो उसका वहाँ पे लोगो सबसे पहले आएगा और उसका जो भी स्लोगन होगा वो दिखेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद विंडोज़ का जो भी प्रोसेस होता है वो होगा। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे 7 वगैरह है, 10 है, तो जो भी है वो वहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा। उसके बाद आपको मिलेगी लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन होती है जहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं। ये जो स्क्रीन है ये लॉक स्क्रीन है। ये जो स्क्रीन आपके कंप्यूटर के ऊपर आती है तो इसे हम कहेंगे लॉगिन स्क्रीन। तो यहाँ पे पासवर्ड अगर आपने रखा है तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पासवर्ड नहीं रखा है तो ये डायरेक्ट साइन इन कर देंगे हम। तो जैसे हम साइन इन करते हैं तो यहाँ पे जो स्क्रीन आती है
इसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको 4 प्रकार की स्क्रीन मिलती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर, जो भी आपका कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर होगा उसकी स्क्रीन सबसे पहले आएगी जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्क्रीन आती है विंडोज की। इन सभी स्क्रीन को हम कहेंगे स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन में आपको मिलेगा उसमें मिलेगा कि विंडोज कैसे स्टार्ट होता है, उसमें कुछ एनिमेशन जो होता है विंडोज का डिफॉल्ट वो मिलेगा। उसके बाद जो स्क्रीन आता है वो है आपका लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन में आपको ऐसे यूजर नेम दिखाई देगा और आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के देख सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा ये वाला स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आता है एक पिक्चर है सिंपल, और यहाँ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही है जिसको हम काम में लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। ओपन करके आप कुछ भी लिख सकते हैं या तो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं छोटे छोटे पिक्चर्स, इसे हम कहेंगे आइकन। आइकन क्या होता है कि आइकन हमें जनरली जैसे मोबाइल में कोई भी ऐप हम यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो उसको एक छोटा सा पिक्चर दिया जाता है, तो वो पिक्चर जो है उसे आइकन कहते हैं। तो ये सारे यहाँ पे आइकन्स है, यहाँ से आप ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फोल्डर्स वाला आइकन मिलेगा, इसे हम कहते हैं लाइब्रेरीज। विंडोज की भाषा में इसे लाइब्रेरीज कहा जाता है। तो लाइब्रेरीज में आपको इनबिल्ट फोल्डर मिलेंगे। ये फोल्डर जो हमने नहीं बनाए हैं, लेकिन जैसे हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है अपने आप। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप। तो अपने आप ये सारे फोल्डर्स बन जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा जो है वो है दिस पीसी। दिस पीसी ऐसी चीज है, आपके कंप्यूटर में जो सारी चीजें हैं वो सारी सेव चीजें आपको दिस पीसी में मिलेगी। तो यहाँ से आप ये देखेंगे, ये जो पार्ट है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पार्ट क्या है। ये सबसे पहले इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं कि किसी भी कमांड को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। सेकंड ये जो है फाइल, तो फाइल मेनू यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, कोई चीजें करनी है तो। ये रेयरली यूज करते हैं लोग यहाँ पे माई कंप्यूटर स्क्रीन में। इसे पुराने वर्जन में माई कंप्यूटर कहते थे, इसलिए मेरी हैबिट है माई कंप्यूटर बोलने की। तो दिस पीसी आइकन में आपको फाइल मेनू मिलेगा। ये कंप्यूटर टैब है जिसमें आप ये सारे कमांड देख सकते हैं। तो इसे भी जैसे आपको यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ समझने के लिए है, हम इस पे काम अभी नहीं करेंगे। व्यू में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो भी हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे इसको कब यूज करना है। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वो चीज समझा दूंगा कि कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा लेफ्ट पैन, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में क्या होगा, तो जितने भी फोल्डर्स आपके कंप्यूटर में हैं लाइब्रेरीज के साथ, वो सारे फोल्डर आपको यहाँ ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये अप डाउन एरो लेफ्ट एरो ऐसे मिल जाएगा। ये जो छोटे एरोज है वो यहाँ पे दिखाता है कि मेन 4 चीजों में बटा हुआ है। सबसे पहला जो है वो है क्विक एक्सेस, मतलब कि आप क्विकली किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हो। उसके बाद ये जो है वन ड्राइव, ये वन ड्राइव होता है स्काई ड्राइव, जो माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कंसेप्ट है, वो आप छोड़ दीजिए क्या है अभी नहीं समझना। दिस पीसी, ये जो मैंने दिस पीसी बताया उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेगी, जो जो उसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी भी चीज आप ओपन करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ क्लिक करिए, यहाँ पे उसके सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में आपको जैसे जाना है तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये जो येलो कलर के आइकन है वो सारे फोल्डर हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कंटेंट तो क्या क्या मैंने इसमें सेव करके रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे कोई भी फोल्डर को एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं लेफ्ट पैन से। और जो राइट साइड का पैन है वो डिटेल पैन है, जिसमें सारे फोल्डर ऐसे दिखाएंगे। यहाँ भी पूरे फोल्डर्स यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे, सिर्फ फाइल्स को नहीं दिखाता। ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये सिलेक्ट करता हूँ तो फाइल्स यहाँ पे दिखती है, ये मैं करता हूँ जैसे, तो यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी फाइल्स। तो ये डिटेल प्रीव्यू में आपको फाइल्स और उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। इस डिटेल को आप चेंज भी कर सकते हैं, कभी कभी आपको जैसे एक्सेस करना है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो व्यू में है इससे आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। तो ये जब आपके पास फोटो है या कुछ वीडियोज है उसका थंबनेल आपको देखना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसका एक्स्ट्रा लार्ज आइकन का, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन है, अभी एक्स्ट्रा लार्ज करूंगा तो ऐसे फोटो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये जो है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, ये फोटोज बहुत सारे होंगे इसलिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में आपको पूरा ऐसा बड़ा थंबनेल दिखाएगा ये देखिए। तो यहाँ पे जो फोटोज है ये फोटोज सारे हमारे पास अवेलेबल है उसका
थंबनेल उसने दिखाया। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन से स्मॉल आइकन्स करेंगे तो हमें ऐसे स्मॉल आइकन्स देगा। तो इसी प्रकार से आप इसका अलग अलग व्यू बना सकते हैं, आपको जैसे भी सूट करता है आप कर सकते हैं। मोस्टली पिक्चर्स वगैरह में लार्ज आइकन या एक्स्ट्रा लार्ज आइकन ही यूज होता है, जो थंबनेल से आपको पता चल जाता है। अगर आपको कोई फोल्डर ओपन कर लेना है तो आप वहां से कर सकते हैं। अब देखते हैं मीडियम आइकन क्या है। मीडियम आइकन ऐसे आ जाएगा, और हमने जो रखा था वो था डिटेल्स, जिसमें आपको ऐसे नेम आएगा, उसकी डेट आएगी और उसका टाइप वगैरह यहाँ दिख जाएगा। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं व्यू का। तो अब चलिए देखते हैं डी ड्राइव वगैरह जो है वो कैसे आता है दिस पीसी में। तो ये जो है इसे हम डी ड्राइव सी ड्राइव बोलेंगे, लोकल सी और लोकल डी। जो मेन डेटा होता है वो आपका सी ड्राइव में है, इसके अंदर आपको अलग अलग चीजें मिल जाएगी। इसमें आपको कभी टच नहीं करना चाहिए अगर आपको पता नहीं है तो, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है। अगर कोई फाइल करप्ट हो गई या इधर उधर मूव हो गई, कुछ हो गया, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसीलिए सी ड्राइव को टच मत करिएगा, लेकिन उसके अलावा जो अलग ड्राइव है वहां पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपके कंप्यूटर में कितने ड्राइव बने हैं, एक ही ड्राइव है, तो आपको ऑब्वियसली सी ड्राइव यूज करना होगा, क्योंकि आपने लैपटॉप जब खरीदा तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं बताई होगी। तो जब आप लैपटॉप परचेज करते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि भाई लैपटॉप आया तो मुझे कंप्यूटर में ऐसे 2 ड्राइव बनाकर आप दे दीजिएगा, तो आपको वो 2 ड्राइव बनाकर दे देंगे, सी ड्राइव डी ड्राइव। अगर आपको ज्यादा ड्राइव चाहिए, जैसे आपको डी ड्राइव में यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाली चीजें रखनी है, ई ड्राइव में आपके काम के रिलेटेड कुछ रखना है, दूसरे एक ऐप ड्राइव में बच्चों का जो स्टडी मटेरियल है वो रखना है, तो वैसे आप मैनेज कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर है वो एक अलमेरा की तरह है, जैसे हम घर में अलमेरा यूज करते हैं, उसमें अलग अलग पार्टीशंस होते हैं कि ऊपर वाले पार्टीशन में हम कुछ और कपड़े रखेंगे, सामने वाले पार्टीशन में कुछ और रखेंगे, पैसे वगैरह जो अपनी मतलब चीजें होती है, कीमती चीजें, उसको अलग पार्टीशन में रखेंगे। तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पे ये पार्टीशन बनते हैं, आप जितने भी पार्टीशन चाहे बनवा सकते हैं। तो 3 या 4 ड्राइव बनवा लीजिए और उसमें उसके अकॉर्डिंग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कैसे मैनेज करेंगे इसको। तो ये सी ड्राइव और डी ड्राइव दोनों चीज यहाँ पे है, लोकल सी और न्यू वॉल्यूम डी। अब देखते हैं फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप जरूरी है कि कहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है वो आपको पता होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक तो डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं, जैसे मैंने ये सारे बनाए हैं। तो डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर कब बनाना है? ज्यादातर फोल्डर्स डेस्कटॉप पे नहीं बनाना है, अगर बढ़ जाएगा तो आपका पीसी स्लो हो सकता है, क्योंकि ये मेन चीज है जहां पे आप काम कर रहे हो। जैसे हम ऑफिस में टेबल यूज करते हैं, डेस्क यूज करते हैं, अगर आपके टेबल और डेस्क पे अगर 50 फाइलें पड़ी रहेगी तो वहां पे ठीक लगेगा क्या? तो सेम ऐसा डेस्कटॉप है यहाँ पे कंप्यूटर में, इसीलिए इसको भर के नहीं रखना चाहिए। टेबल पे जितनी फ्रिक्वेंटली यूज चीजें हैं उतनी रखिए आप, बाकी सारी चीजें जो आप रेयरली यूज करते हैं या कभी कभी यूज करते हैं, कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, उसे अलग जगह पे रखना जरूरी है। तो जैसे हम ऑफिस में करते हैं वैसे ही यहाँ पे करेंगे, अलग ड्राइव में फोल्डर बना लीजिए, जैसे मैंने डी ड्राइव बताया। तो यहाँ पे तो ये फोल्डर कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 2 तरीके से हम फोल्डर बना सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ डेस्कटॉप पे बनाना है तो राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए और फोल्डर पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद और कहीं क्लिक नहीं करना है। अगर आप कहीं क्लिक कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, आपका नाम यहाँ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे आपने राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, तुरंत अपना नाम लिख दीजिए और कुछ कोई एक्शन नहीं करना है। अगर आपने कहीं क्लिक वगैरह कर दिया तो वो न्यू फोल्डर रह जाएगा, फिर आपको रीनेम करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि रीनेम कैसे करते हैं, पर ये चीज जरूरी है। एक बार फिर से मैं डी ड्राइव में रिपीट करता हूं कैसे फोल्डर बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दिस पीसी वाला आइकन जो आपको डेस्कटॉप पर मिल रहा है उसे ओपन कर लेना है। तो दिस पीसी मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पे डी ड्राइव जो है ये ओपन कर लिया डबल क्लिक करके। डबल क्लिक आपको तुरंत करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे एकदम क्विकली होना चाहिए, अदरवाइज कहीं एक क्लिक करके ऐसे आप छोड़ देंगे तो कुछ और फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए डबल क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे स्क्रीन अवेलेबल है, तो जहां वाइट स्क्रीन है, कुछ फोल्डर वगैरह नहीं दिखता है आपको, वहां जाके कर्सर रखना है और राइट क्लिक कर देना है, न्यू फोल्डर। और जैसे ही न्यू फोल्डर ऐसे आ जाता है, बिना क्लिक किए आप जो नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। यहाँ मेरा नाम ऑलरेडी मैंने देके रखा है, तो मैं इसका नाम रखूंगा पार्ट
1 ऐसे रख देता हूं अभी। तो ये कैप्स लॉक ऑन हो गया है। पार्ट 1 ऐसे यहाँ से पार्ट 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पार्ट 1 है ये फोल्डर मैंने अभी बनाया। अगर इसके अंदर फोल्डर बनाना है फिर से तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, या तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी मैं ओपन कर सकता हूँ। राइट क्लिक और ओपन, ये दो ऑप्शन है। राइट क्लिक मतलब माउस के राइट साइड में आपको मिलेगा। मैं इसका भी फंक्शन आपको एक बार दिखा दूंगा कि कैसे होता है, या सिंपल आप देख लीजिए कहीं पर भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कॉमन, तो वो तो बहुत कॉमन है। अब देखिए इसमें नया फोल्डर बनाएंगे, सेम प्रोसेस होगा, न्यू फोल्डर। अब पार्ट 1 में मुझे जैसे करना है कि बेसिक, इसमें मैं सबसे पहला फोल्डर बना रहा हूं बेसिक। तो ये बेसिक मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम। सिमिलरली न्यू फोल्डर, अगर न्यू फोल्डर बनाऊंगा तो यहाँ से भी मैं न्यू फोल्डर बना सकता हूँ। तो ये दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने यहाँ से बताया राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और दूसरा यहाँ से आप डायरेक्टली न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं सीधे क्लिक करके। एक सिंगल क्लिक करिए फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ वर्ड, तो जो भी फोल्डर आप बनाना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में आपको देता हूं, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाइए। जैसे आप सबसे पहले यहाँ फोल्डर बनाएंगे 2020 लर्निंग 2020 ऐसा फोल्डर बनाइए। उसके अंदर फोल्डर बनाइए पार्ट 1, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाइए फैमिली, और फैमिली में जितने मेंबर हैं उनका नाम लिखकर फोल्डर बनाइए, और कमेंट में मुझे इसका स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाया उसके ऊपर से आप इतना सीखे हैं। तो मुझे तसल्ली रहेगी कि आपने कुछ काम किया है और मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा आपको दे रहा हूं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इतना कष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप फोल्डर बना के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप का मैं डाल दूंगा नीचे। अगर फेसबुक पे मैसेज करना है तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर भी आप मुझे कनेक्ट करके कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट जरूर करूंगा। तो ऐसे न्यू फोल्डर बनेगा। तो आइए देखते हैं, अब दूसरे पार्ट की ओर जाते हैं। दूसरा पार्ट है डेस्कटॉप। मैंने ये देश पीसी आइकन समझाया। दूसरा आइकन है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन होता है जैसे आप कुछ डिलीट करते हैं तो ये फाइल जाके इस रिसाइकल बिन में आ जाएगी। तो अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं उसको। अभी हम देखेंगे डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है पीछे, इसे कहा जाता है वॉलपेपर। वॉलपेपर क्यों यूज किया जाता है कि जिससे आपका डेस्कटॉप अच्छा दिखता है। जैसे आपके पास एक नॉर्मल प्लेन टेबल है और उसके ऊपर आपने कुछ डेकोरेट करके रखा है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। सिमिलरली डेस्कटॉप पे अगर आप वॉलपेपर रखेंगे तो आपको भी काम करने में थोड़ा मजा आएगा। तो कोई सिंपल कलर रखे या कुछ चीजें रखे उससे अच्छा है कोई ऐसा पिक्चर रखेंगे तो इससे आपको मोटिवेशन वगैरह भी कुछ मिल सकता है। इतना अच्छा जैसे मैंने इतना सुंदर दृश्य यहाँ रखा है तो इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं इस लड़की को देखता हूँ तो लड़की को देख के नहीं, लेकिन ये जैसे भाग रही है दौड़ रही है तो उससे एक शक्ति का संचार मिलता है। और ये जैसे समंदर है, एक नेचुरल सीन है, तो नेचुरल सीन मिलके भी देख के भी आंखों को एक शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर रखा है। आप कोई भी पिक्चर रख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, कैसे इस पिक्चर को चेंज करेंगे आइए देखते हैं। राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप पे, जहां पे कोई आइकन नहीं है, खाली स्पेस है, वहां पे आप कहीं पर भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, पर्सनलाइज। अब यहाँ पे जैसे आप पर्सनलाइज करेंगे तो पिक्चर्स आपको यहाँ दिख रही है सब। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट पिक्चर्स है इतनी कुछ 4-5 पिक्चर्स है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो आप कोई भी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे है, ये वाला पिक्चर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप भी अपना वॉलपेपर चेंज करके देख लीजिए। दूसरा पिक्चर अगर आपको चाहिए तो दूसरे पिक्चर पे क्लिक करिए, वो पिक्चर आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप पिक्चर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ब्राउज करके भी अगर आपके कंप्यूटर में कोई स्टोर है, वो पिक्चर लेना है जो आपने सेव किया है, तो भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने खोल के देखा था एक फोल्डर में, उसी फोल्डर का कोई पिक्चर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इस फोल्डर में था शायद, हाँ। तो इसमें मुझे ये वाला है, ये अभी डेस्कटॉप पे रखना है। तो ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और ये पिक्चर यहाँ ऐड हो जाएगी। जैसे मैं करूंगा ये देखिए, तो यहाँ पे ये पूरा पिक्चर एज ए वॉलपेपर सेट हो गया है। तो आप ऐसे कोई भी पिक्चर वॉलपेपर पे रख सकते हैं, यहाँ जा करके पर्सनलाइज में ब्राउज पे क्लिक करके। अब ये जो ऑप्शन है चूज फिट, चूज अ फिट का मतलब क्या होता है कि आप कैसे इसको सेट करना चाहते हैं। अभी फिल का मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन को फिल करेगा, पूरी स्क्रीन में एक ही पिक्चर आपकी जो है वो सेट हो जाएगी।
फिट का मतलब है कि जैसे आपकी इमेज होगी उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये इमेज देखिए, यहाँ पे जैसे ये ब्लैक कलर का ये जो चीज दिख रहा है वो ब्लैक कलर इमेज का पार्ट नहीं है, इसका बैकग्राउंड कलर है वो है। तो ऐसे अगर फिट करेंगे तो वो ओरिजिनल साइज है उसमें पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद जो ऑप्शन है स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब वो पूरा फिर से ले लेगा, स्ट्रेच कर देगा इमेज को। यहाँ पे इसने स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच और फिल में थोड़ा उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। टाइल, जैसे टाइल करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, देखिए टाइल, तो ये ऊपर ले लिया उसने। तो इसी प्रकार से हर इमेज को सेट करेगा। उसके बाद ये जो फीचर है सेंटर, तो सेंटर में लाएगा पिक्चर और ऐसे देखिए मेन हाईलाइट जो है वो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है स्पान, तो ये स्पान में करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ऐसे आप अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और अगर थीम में कुछ और चेंज करना है जैसे कलर्स वगैरह तो ये भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। जैसे अभी ब्लू कलर है मेरा, मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ, देखिए तो यहाँ पे जैसे ये ग्रीन हो गया। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी चीजें ग्रीन आएगी, देखिए अब ये ग्रीन चीजें दिख रही है। तो ऐसे आप कलर अपना कोई भी फेवरेट कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कलर सिलेक्ट करके कर लीजिए तो थीम से ये सिलेक्ट हो जाएगा और आ जाएगा। तो ये है डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज। आप ऐसे यहाँ इसको स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन अभी मैंने दिखाया था, इसका भी पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं। इसमें भी सिमिलरली ब्राउज से पिक्चर ले लीजिए, आप अपना पिक्चर वहां ला सकते हैं। जैसे हम मोबाइल में लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर अलग रखते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी रख सकते हैं। फॉन्ट, ये जो सारे टेक्स्ट लिखा हुआ आता है वो कैसा रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर मुझे ये चाहिए लाइट वगैरह, तो जो भी फॉन्ट चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्टार्ट मेनू को आप कैसे क्या क्या चीजें स्टार्ट में रखना चाहते हैं वो, तो आइए देखते हैं स्टार्ट मेनू क्या है। तो स्टार्ट मेनू आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो है ये वाला ये है स्टार्ट मेनू। उसके बाद ये जो है वो पूरा पार्ट है उसे हम कहेंगे टास्क बार। ये टास्क बार है, ये कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। सबसे पहले उसको अनलॉक करना पड़ेगा, अगर लॉक है तो ये देखिए लॉक है, राइट क्लिक करिए अनलॉक हो जाएगा। और इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ऐसे इसे ड्रैग कर लीजिए ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कहीं पर भी आप ऐसे मूव करके रख सकते हैं, फिर लॉक कर दीजिए। तो ये टास्क बार है। टास्क बार में आपको सबसे पहले ऐसे ये जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे रखी है, पिन करके रखी है। जैसे आप शॉर्टकट बनाते हैं ना मोबाइल में, सेम उसी प्रकार से शॉर्टकट बन गए हैं। तो मैं डायरेक्ट से इन सब प्रोग्राम्स को यहाँ से यूज कर सकता हूँ। तो स्टार्ट मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो इसके दो पार्ट है। एक लेफ्ट साइड में प्रोग्राम की लिस्ट आएगी, जो भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया होगा या करवाया होगा वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। राइट साइड में आपको इसके छोटे छोटे पार्ट यहाँ दिखेंगे, जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड, या तो जो भी आपने यहाँ पिन करके रखा होगा, ये सारी चीजें पिन करके रखी है वो यहाँ पे आती है। यहाँ से आप कर सकते हैं स्टार्ट मेनू से, वो आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो स्टार्ट मेनू है इसको आप कॉन्फ़िगर ऐसे कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट मेनू का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट मेनू दिया गया है। जैसे मोबाइल में हम सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रोग्राम्स में। पहले आपके पास अगर विंडोज 7 वगैरह है तो आपको स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम्स दिखेगा, वहां पे मिलेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें एक साथ आ जाती है। मेरे पास विंडोज 10 है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट मेनू का। उसे अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट मेनू को सिलेक्ट करिए, स्टार्ट वाला ऑप्शन, और यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये भी हम कवर करेंगे कस्टमाइजिंग स्टार्ट मेनू वाले में वीडियो में। ये फॉन्ट जो है वो सारी चीजें उसमें देखेंगे। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप को। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो मैंने जैसे पहले बता दिया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।